Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर लीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Aries in the month of November 2025. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is justice. Intention of your person, the sun. Future action of your person is Five of Pentacles. Okay. Your energy, temperance. And the future of this overall connection is the High Priestess. Bottom of the deck is the King of Cups. इंटरेस्टिंग। अब ना इस वाले स्प्रेड में मैं सबके क्लैरिफाई निकालूंगी जस्ट टू अंडरस्टैंड द शैडो साइड ऑफ द एनर्जीज। ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का वैसे भी निकालती हूँ मैं, बट इस बार सबके निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई मी ऑल द कार्ड्स एंजल्स। क्लैरिफाई मी द जस्टिस। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, four of coins and two of, and what about the high priestess? Two of swords. Yes, confusion. Okay, ठीक है। जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है लिब्रा, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस एंड टॉरस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। एरीज, मुझे दिख रहा है आप लोग शायद ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो। ओके, वो सेइंग आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो। सेम एज ग्रुप के हो सकते हो। इनकी शायद गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, टीचिंग लाइन में हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बट एनी विच वे डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है। ओके, द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, जस्टिस क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ सोर्ड्स। वैसे इन रिवर्स है, बट या नाइन ऑफ सोर्ड्स है। देखो यहाँ पे ना एक क्लियर कट एनर्जी ये दिख रही है एरीज कि ये इंसान ना आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना, किसी भी अमाउंट, किसी भी प्रकार का डिसकम्फर्ट, 1% का भी पेन आपको नहीं देना चाहते हैं। इन देयर करंट एनर्जीज ये खुद कोई ऐसे एक्शन नहीं करना चाहते हैं या खुद कुछ ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहते जिससे आप हर्ट हो। एक और एनर्जी मुझे एक होता है ना कि एक एनर्जी दिख रही है कि दे वांट टू स्टे डिप्लोमैटिक। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई आपके अंदर प्रॉब्लम है तो कुछ बोलेंगे नहीं, नो, बट इट्स जस्ट दैट कि ये अपने अंदर अपने आप से अब जितने एफर्ट्स, जितनी ड्यूटीज मैं निभा रहा हूँ टुवर्ड्स एरीज, मुझे ऑन पॉइंट निभाना है, मुझे 10 on 10 करना है ताकि एरीज कभी कंप्लेन ना करे। उस किस्म की एनर्जी आ रही है। क्योंकि एक और एनर्जी आ रही है, ये इंसान बहुत सोचते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे इमोशंस के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, द आंसर इज नो। इन्हें फर्क पड़ता है। यही शैडो साइड में निकाल रहे हैं सबके, इसलिए मैंने निकाले हैं। इन्हें फर्क पड़ता है। ये दिन रात ये सोचते रहते हैं जब भी फ्री होते हैं कि इस रिश्ते को परफेक्ट कैसे किया जाए, एरीज को खुश कैसे किया जाए। तो करंट एनर्जीज एक बैलेंस रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं। एरीज की आंख से एक आंसू नहीं लाना चाहते, एरीज को 1% का भी हेडेक नहीं देना चाहते हैं। दैट इज योर एनर्जी स्टोर। चाहे खुद कितनी भी तकलीफ में हो, मेरे हिसाब से इस इंसान की कंप्लेनिंग करने की भी नेचर कम है। कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करते हैं। आप इन्हें कुछ भी बोलते हो, ये अपने अंदर सुधार लाते हैं और उस पर वर्क ऑन करते हैं। उस किस्म का माइंडसेट दिख रहा है आपके पर्सन का। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स योर करंट एनर्जीज। इंटेंशन की बात की जाए, सन विद थ्री ऑफ कप्स। देखो विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रोमांस की कमी हो गई। आप लोग अब उतना बाहर नहीं जाते हो या उतना एंजॉय नहीं करते हो जितना जितना पहले जाते थे। एंड इंटेंशन में सीधे रियली लव यू अलॉट। इंटेंशन तो एब्सोल्युटली वंडरफुल है। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल सीरियस है। और दूसरा इंटेंशन है कि इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। दूसरी एनर्जी दिख रही है कि ये चाहते हैं कि आप सबके फ्रेंड्स मिले। एक होता है कि आपस में डेट्स पे जाना, एक होता है यार आप, एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि आप दोनों, मतलब अकेले जाते जाते भी आप बोर हो जाते हो। आपको लगता है कि
कितना अपडेट्स पे जा जाए, ये स्टेज आती है एकदम लेट थर्टीज, एकदम फोर्टीज फिफ्टीज में, अर्ली 2000, अर्ली 30s इन सब में नहीं आती है। तब लोग ग्रुप किट्टी करते हैं। ग्रुप किट्टी का नाम आप लोगों ने सुना है? ग्रुप किट्टी मतलब हस्बैंड वाइफ, दो उन लोग के मतलब हस्बैंड वाइफ मतलब साथ में एज अ कपल किट्टी करते हैं, मिलते हैं, झूलते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं, मैन अपना पार्टी करते हैं, औरतें अपनी पार्टी करती हैं, या फिर साथ में सब पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो मुझे यहाँ पे उस किस्म की भी एनर्जी आ रही है कि आपका पार्टनर चाहता है कि आप इनके दोस्तों से मिलो, आप एरीज आप अपने दोस्तों से मिलवाओ। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं थोड़ा सोशल बनो, आप दोनों पार्टीज करो। इफ यू गाइस आर यंग क्राउड, अगर आप लोग यंग क्राउड हो तो ये चाहते हैं पार्टी करें, इंजॉय करें, पिकनिक पे जाए, जू में जाए, मूवीज जाए, इंटेंशन में मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, बोरिंग नहीं रखना चाहते हैं इस कनेक्शन को। That's their intentions towards you. The future action, 5 of coins, clarified by Mother of Pentacles. देखो यहाँ पे ना गाइडेंस सी आ रही है आप लोगों के लिए एरीज की, ये ना बहुत पॉजिटिव होके एफर्ट्स डाल रहे हैं इस कनेक्शन में, पॉजिटिविटी के साथ कनेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हैं। बट अगर आप नहीं साथ दोगे, आप नाना चीची कचर कचर एंड नेगेटिव हो गए, तो ये इंसान के ये भी नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। वन सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि शायद थोड़ी हेल्थ इशू होते हुए दिख रही है। सो काइंडली टेक केयर ऑफ देम। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो ध्यान रखिएगा अपने पर्सन का। रेस्ट एक और एक कहीं ना कहीं एक एनर्जी ये भी आ रही है कि अगर आप इनकी मदर को जानते हो या इनकी मदर आपकी सास है, इफ यू गाइस आर मैरिड, तो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है इनकी मदर को पटा के रखो ताकि ये भी खुश रहें। एक पता नहीं, एक ये एनर्जी आ रही है। एंड थर्डली बस ये है कि इनकी एफर्ट्स को ना डी वैल्यू मत करो। मतलब मेरे हिसाब से आज के टाइम पे अगर सामने वाला पर्सन एफर्ट्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके आरती उतारने लग जाओ बेयर मिनिमम के लिए एरीज, बट समवेयर डाउन द लाइन बी लिटिल अप्रिशिएटिव। अप्रिशिएटिव का मतलब होता है कि अगर सामने वाला पर्सन कुछ कर रहा है तो थैंक यू बोलो। डू यू नो व्हाट थैंक यू एंड सॉरी? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये जो चार पिलर हैं होप ओनो पोनो के, होप ओनो पोनो इज अ काइंड ऑफ अ हीलिंग, इससे लाइफ बदलती है। तो अगर आप थैंक यू, आई एम सॉरी या ये सब शब्दों के प्रयोग करोगे, उससे रिश्ते बेटर ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो होती है ना ग्रैटिट्यूड की भावना, विद द मदर ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली एरीज, एक ग्रैटिट्यूड की भावना, एक थैंकफुलनेस की भावना हमेशा अपने पर्सन के लिए रखो। ये सुधर रहे हैं तो आप भी सुधरो, आपके अंदर भी कुछ ऐसी कमियां होंगी जिस पे आपको वर्क ऑन करने की जरूरत है। हम हमेशा सामने वाले इंसान पे सब कुछ नहीं थोप सकते हैं। थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी रखना, ताकि जब इंसान को वो एप्रिसिएशन मिलता है ना, एप्रिसिएशन हमेशा गिफ्ट नहीं, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन अगर आप सामने वाले को देते हो ना, तो सामने वाला पर्सन को रियलाइज होता है कि यार चलो मेरी कदर तो हो रही है। कदर करने वाली एनर्जी रखना एरीज, ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। अदरवाइज रिश्ता थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खराब हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज हैं वैसी, इसलिए मैं गाइडेंस आपको दे रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी यही दिख रही है कि ज्यादातर एनर्जीज में क्या दिखता है, ज्यादातर एनर्जीज में दिखता है सामने वाला उल्टा ब्लेम कर रहा है। यहाँ पे इंसान अपनी अकाउंटेबिलिटी लेके अपने एक्शंस ठीक कर रहे हैं और एफर्ट्स डाल रहे हैं इस कनेक्शन को बेटर करने की। तो थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखोगे ना तो मस्त चलेगा एरीज। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज। टेम्परेंस क्लैरिफाइड बाय 4 of coins। आप प्यार तो बहुत करते हो, आप प्यार बहुत करते हो, केयर बहुत करते हो, बट यू आर वेरी हाईली पोजेसिव एरीज। क्या करे इंसान, क्या आपकी गोदी में ही 24 घंटा बैठे बैठे रहे क्या? एक बात बताओ। नहीं, सच्ची एक बात बताओ। दूसरा, आपको आप महा इनसिक्योर हो या सामने वाला इंसान काम कर रहा है, तो वो मेल कलीग, फीमेल कलीग, ऑपोजिट जेंडर के कलीग से, लोगों से तो मिलेगा ना, बात करेगा ना। आप इतनी इनसिक्योर, आपकी तो इतनी रूढ़ीवादी सोच दिख रही है मुझे, पिछड़ी सोच दिख रही है फॉर वेरी सम ऑफ यू। अगर ऐसा नहीं है देन डोंट टेक इट विथ यू। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आपका पॉजिटिवनेस नेचर बहुत ज्यादा है एरीज। आप बिल्कुल बिल्कुल, आप भाई जब जॉब नहीं होगी तो मुंह नहीं लगाओगे ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे ये थोड़ी ना दिख रहा है कि अगर दूसरे लड़के लड़कियों से बातचीत करने लग जाएंगे तो वो चीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिवनेस नेचर बहुत ज्यादा है। थर्डली, आप हर 2-2 घंटे में कॉल करते हो, आपको हर 2-2 घंटे में मैसेज चाहिए होता है। अरे भाई ये सब मत करो। एरीज, एक रूल बना लो कि किसी को उसके कॉलेज तक के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे, जॉब के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इमरजेंसी हो डेफिनेटली कॉल करो, तो इमरजेंसी में सब इंसान उठाता ही है, बट एक अपनी भी तो लाइफ बनाओ एरीज।
यू आर अ वंडरफुल पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपके भी या तो पॉजिटिवनेस की एनर्जी है या तो बहुत पीछे पड़ने की एनर्जी है, या जेलस स्ट्रीक बहुत ज्यादा है। जेलस स्ट्रीक मतलब किसी कलीग से बात कर ली, यहाँ पे मैं कोई फ्रेंड नहीं बोल रही हूँ कि उनके फ्रेंड्स हैं, नहीं, फ्रेंड्स होने भी नहीं चाहिए, कलीग से बात कर ली, कुछ है मीटिंग है, तो उसमें आप जल भुन जाते हो। अगर ये तीनों चीज है तो तीनों पे वर्क ऑन करो। रेस्ट एक चीज है तो उस पर वर्क ऑन करो एरीज, और ज्यादा पीछे नहीं पड़ा जाता है। डोंट इतना किसी के भी पीछे नहीं पड़ते हैं लाइफ में, ये जान लो कि लड़के पीछे पड़े रहते हैं। क्या बोलूं, मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद है कि कोई मेरे पीछे पड़ा रहे। आई एम सॉरी, आई एम लाइक दैट भाई। हाँ, बात कर लो, सब कर लो, बट अगर काम करने का टाइम है, कुछ इमरजेंसी है, बट हर 2-2 घंटे में कॉल करना। देर आर सर्टन क्लाइंट्स, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो हर हर आधे घंटे में एक दूसरे को अगर कुछ नहीं भेजना होता तो डॉट भेजते हैं। क्यों डॉट भेजना? आप लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो अपने पार्टनर पे कि यही यही। और एक और चीज, अप्रिशिएट करना सीखो। आप प्यार तो करते हो, केयर तो करते हो, आप टिपिकल एकदम नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की तरह एक्ट कर रहे हो कि बच्चा अगर 98% नंबर भी ला रहा है मैथ्स के एग्जाम पे तो उसको तब भी डांटना कि तुम्हारे 2 नंबर भी क्यों कटे। अरे 98 तो लाया है, अप्रिशिएट तो करो। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन की भी कमी दिख रही है आपके एंड से एरीज। इन सब पे वर्क ऑन करो, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। रेस्ट, रिश्ता अच्छा होगा। इफ नॉट, द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, हाई प्रीस्ट इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ सोर्ड्स। जिसे कहते हैं ना तलवार की धार पे रहना, ऑन द एज ऑफ अ सोर्ड, तलवार की धार पे रहना मतलब हमेशा देखो, आप लोग का जो फिजिकल कनेक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री है, वो 10 on 10 हो रही है। आप लोग का रोमांस बहुत बढ़ रहा है, वो दिख रहा है, बट यहाँ पे ना एक एक कंफ्यूजन, डाउट हमेशा रहेगा आपके माइंड में एरीज, और इनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में ना, आप दोनों के मन, इनके मन में ये रहेगा कि एरीज कभी मुझे इतना अप्रिशिएट नहीं करते, शायद एरीज खुश नहीं है। और आपके माइंड में ये रहेगा कि यार ये जो मेरा पर्सन है, ये कर तो रहे हैं, अच्छे तो हैं, बट पता नहीं इनका भरोसा है कि नहीं। तो एक जिसे कहते हैं ना फुल लीप ऑफ फेथ लेना, ट्रस्ट करना, वो तब भी लैकिंग दिख रहा है। वो लैकिंग दिख रहा है क्योंकि ये जो आप लोग के अंदर जो इनसिक्योरिटीज है ना, आप लोग उस पर काम नहीं कर रहे हो। इनको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस इश्यूज भी हैं। आपको जब जब आप अप्रिशिएट करोगे ना, अंडर कॉन्फिडेंस इश्यूज विथ योर सेल्फ, जब जब आप अप्रिशिएट करोगे, साथ में रहोगे, साथ में समझोगे कनेक्शन को, एक दूसरे को, तो इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। प्लीज जो जो मैं गाइडलाइंस बोल रही हूँ, प्लीज उसको फॉलो करो। अगर आप रेजोनेट करते हो, फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा है। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग तलवार की धार पे आप लोग इस रिश्ते को चलाओ। मैं चाहती हूँ आप लोग हंसी खुशी ट्रस्ट होके जीवन को, रिलेशनशिप को एंजॉय करो, मेमोरीज बनाओ और खूब खुश रहो एरीज। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।